गुड मॉर्निंग 8th क्लास बच्चों। हम विज्ञान में अध्याय 1 फसल उत्पादन तथा प्रबंध पढ़ रहे थे। हमने इसमें आधारिक फसल पद्धतियाँ पढ़ी थी, जिसमें हमने मिट्टी को तैयार करना, बुआई और उर्वरक एवं खाद पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसमें सिंचाई। तो देखिए, सिंचाई की क्यों आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। ये हम जानते हैं कि पौधे की जड़ों के द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, और पौधे को बढ़ने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पानी न डाला जाए तो बीजों का अंकुरण उसमें नहीं होगा। जल में घुले पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। जल क्या करता है? फसल की पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देने की आवश्यकता होती है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। एक निश्चित समय के बाद खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। अलग अलग फसल में और अलग अलग मिट्टी के हिसाब से और अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। गर्मियों में क्या होता है? पानी अधिक दिया जाता है फसल को। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों के जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? अब देखिए, इसमें पहेली क्या कहती है। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। क्यों सूख और मर गए थे? क्योंकि उनमें पानी नहीं दिया गया था। सिंचाई के स्रोत। अब देखिए, सिंचाई के कौन कौन से स्रोत होते हैं। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। सिंचाई के दो तरीके होते हैं, एक पारंपरिक और एक आधुनिक। अब हम पढ़ेंगे सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों और नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। मोट या घिरनी, जिस तरह से इस चित्र में दिखाया जा रहा है, ये क्या है? मोट या घिरनी। यहाँ देखिए, इस पे एक घिरनी लगी होती है, जिससे ये रस्सी खिंच के कहाँ चली जाती है? अंदर चली जाती है कुएं के, और वहाँ से पानी निकल कर आता है और खेतों में डाला जाता है। ये है मोट या घिरनी। दूसरा तरीका है चेन पंप। ये देखिए, इसमें ये चेन लगी हुई है और इससे पानी निकलता है और खेतों में चला जाता है। अगला तरीका है ढेकली। ढेकली, ये देखिए, यहाँ पे किसी पत्थर से इसे बांध दिया जाता है और जैसे ही बाल्टी खाली होती है, ये पत्थर यहाँ से उठ जाता है और कुएं में चला जाता है। फिर भरने के बाद ये ऐसे झुक जाता है और इससे खेतों में पानी दिया जाता है। ये ढेकली सिस्टम कहलाता है। दूसरा तरीका है आपका, ये देखिए, रहट, या इसे उत्तोलक तंत्र कहते हैं। इसमें ये बैल गोल गोल घूमता है और इसी तरह से यहाँ से पानी ये निकलता है इन बाल्टियों के द्वारा कुएं से। रहट, ये रहट कहलाता है। इससे भी सिंचाई की जाती है। तो ये हो गए हमारे ट्रेडिशनल या पारंपरिक तरीके। अब देखिए, सिंचाई के आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। इसके मुख्य विधियाँ निम्नवत हैं। नंबर 1, छिड़काव तंत्र। देखिए, इसमें इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जो भूमि क्या होती है? समतल नहीं होती, प्लेन नहीं होती, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ये नोजल
लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। ये छिड़काव तंत्र में ये मुख्य पाइप है और इससे जुड़े हुए अन्य छोटे छोटे पाइप। इसका छिड़काव पौधे इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो, इसीलिए इसका नाम क्या है? छिड़काव। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। दूसरा सिस्टम है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये बूंद बूंद करके हर पौधे की जड़ में गिरता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि सीधा जल कहाँ जाता है? पौधे की जड़ों में। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। तो ये थे सिंचाई के तरीके और सिंचाई की विधियाँ। तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।